काजीगुंड से एक 16 सेकंड का वीडियो कल से वायरल हो रहा है। इस 16 सेकंड के वीडियो को लेकर पुलिस ने पड़ताल शुरू कर दी है और इस 16 सेकंड के वीडियो में आप नौजवानों को बोलते हुए सुन रहे हैं कि देखो देखो पुलिस ऑफिसर औरतों के साथ मारपीट कर रहा है। गुजर बकरवाल समुदाय के लोग काजीगुंड में दो नौजवानों की डेड बॉडीज मिलने के बाद सड़क के ऊपर प्रोटेस्ट कर रहे थे। एक नौजवान अभी भी गुम है। 13 फरवरी को ये तमाम लोग गुम हुए और आप जानते हैं गुजर बकरवाल समुदाय से ताल्लुक रखने वाले बड़े ताकतवर लीडर जो हैं इस वक्त ऐवान में बैठे हुए हैं। उन्हीं में से एक मेरे साथ है एमएलए दरहाल जावेद चौधरी। जावेद साहब, मुझे ये बताएं कि 13 फरवरी लगभग एक महीना हो चुका है। एक महीने के बाद दो डेड बॉडीज आपको मिलती हैं, एक नौजवान अभी भी गुम है। ना पुलिस ये बात कह रही है कि उन्हें वो आतंकवादी बन गए हैं, ना ये कह रही है कि आतंकवादी उठाकर ले गए, और ना ही उस तरह की सीरियसनेस नजर आ रही है जिस तरह की सीरियसनेस बिलावर वाले मामले में देखने को मिली थी कि आप फौरन गए और आपने जो है डेड बॉडीज को रिकवर भी किया और उसके बाद आपने पड़ताल भी शुरू की। क्या दर्शाता है ये? देखिए, मैं तो पिछले 2 महीने से 3 महीने से यही बात उठा रहा हूँ कि ये जो ड्यूल पावर सिस्टम है ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि पुलिस की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर किसी और के पास है, सिविल अथॉरिटी किसी और के पास है, तो अकाउंटेबिलिटी कौन फिक्स करेगा? तो ये एक तो बड़ा सीरियस लैप है और इस ड्यूल पावर सिस्टम की वजह से जो पब्लिक सफ़र कर रही है। जैसे मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में 17 लोगों की डेथ हो गई थी, अभी तक हमारे पास आंसर नहीं इस चीज़ का कि उनकी डेथ कैसे हुई है। इतना पता है कि पेस्टिसाइड से हुई है, लेकिन ये अब लॉ एंड ऑर्डर का पार्ट बनता है कि उसको इन्वेस्टिगेट करना, उसको पिन पॉइंट करना कि ये पेस्टिसाइड उनकी डाइट में कैसे आया, इसमें कोई क्रिमिनल एंगल था या इसमें कोई टेररिज्म के रिलेटेड एंगल था, अभी तक वो पता नहीं लगा है। अगर अथॉरिटी सिंगल किसी के हाथ में होती तो शायद ये हालात ऐसे ना होते। और जैसे कठुआ में हुआ, वो भी अभी सरकार के पास कोई आंसर नहीं है कि भी वो डेथ कैसे, उसका काज क्या है। ऐसे थोड़ा हो सकता है कि 3 लोग शोक से मर गए, किसी ने तो मारा तो है ना। तो ये सारा जो है लॉ एंड ऑर्डर का जो पार्ट बनता है, और कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई अथॉरिटी कोई फिक्स नहीं है कि हम पुलिस के खिलाफ कंप्लेंट अगर लेके जाएंगे तो किसके पास जाएंगे, पुलिस को कौन पूछेगा। अब हर दिन हम जाके एलजी साहब का दरवाजा तो नहीं ना खटखटा सकते, हर दिन जाके होम मिनिस्टर को तो नहीं ना कह सकते। अब देखो कितनी सारी किलिंग्स होगी, 17 किलिंग मेरे एरिया में होगी, वहां पे देवसर में होगी, कठुआ में होगी, और ये सारा लॉ एंड ऑर्डर का पार्ट बनता है। जावेद साहब, मुझे ये बताएं कि दो नौजवानों की मौत हुई है, 3 गुजर बकरवाल समुदाय के नौजवान गुम होते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन के रवैये को कैसा देखते हैं आप कि एक महीने बाद दो की लाशें मिली हैं, एक अभी भी गुम है। ना ये बताया जा रहा है कि वो दहशतगर्द बन गए हैं, ना ये बताया जा रहा है कि वो तीनों डूब गए। और कोई एक मैडम है, उन्होंने ट्विटर के ऊपर ये ट्वीट किया था कि जनाब वो तीनों वो नाले में बह गए। चलो, एक आदमी नाले में बह गया, दो आदमी तीनों नाले में बह गए और फिर एक ही जगह से तीनों की दो की लाशें मिली हैं। तो आपसे जानना चाहूंगा, ये जो एडमिनिस्ट्रेशन का रवैया गुजर बकरवाल समुदाय के प्रति है, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, ये सिर्फ एक गुजर बकरवाल की बात नहीं है। अब देखना, जो कठुआ वाला उसका भी कोई आंसर इनको नहीं मिलेगा, जो बडाल में होगा भी उसका भी कोई आंसर लेकिन नहीं है। कठुआ में लातें नहीं चली उस तरीके से जिस तरीके से यहाँ काजीगुंड में एक वीडियो 16 सेकंड का वायरल हो रहा है कि लातें चल रही हैं और वो बताया जा रहा है कि एक महिला को जो है पीटा गया है। रियलिटी क्या है वो तो चलिए जब प्रोब होगा तब पता चलेगा, लेकिन फिलहाल ये पोजीशन है। देखिए, जब 1857 में क्विट इंडिया मूवमेंट चली थी, अंग्रेजों ने बहुत अच्छा काम किया था। उन्हें ल्यूटियंस दिल्ली बनाया, उन्होंने पार्लियामेंट हाउस की बिल्डिंग बनाई, और क्या क्या नहीं किया। जो भी मुहिम उठी थी, जो आवाज़ उठी थी, वो पुलिस के खिलाफ, फोर्स के खिलाफ उठी थी, क्योंकि लोगों के अंदर एक डिसकंटेंटमेंट बहुत ज़्यादा थे पुलिस के खिलाफ। तो आज मुझे भी लगता है कि भी यहाँ भी वही डिसकंटेंटमेंट बहुत ज़्यादा जो है वो लोगों के अंदर हो चुकी है कि जो लॉ एंड ऑर्डर का पार्ट है उसका वारिस लेकिन कौन है। जावेद साहब, सीधा ये नहीं कह रहे हैं कि क्या आपको नहीं लगता कि जिस भी ऑफिसर ने ये किया है उसे SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट में उसके खिलाफ कार्रवाई बनती अगर ये वीडियो सही है और वाकई उसने लातें महिलाओं के ऊपर चलाई हैं? बिल्कुल, वो तो वीडियो में क्लियर है, और उसमें जो डीआईजी हैं कंसर्न, उन्होंने कहा कि 10 दिन में इंक्वायरी रिपोर्ट आएगी। तो अब देखते हैं क्या इंक्वायरी रिपोर्ट आती है, वो तो अपने ऑफिसर को बचाने की ही कोशिश करेंगे। लेकिन आप तो बखूबी वाकिफ हैं कि इंक्वायरी रिपोर्टें, मेरे 20 साल के कैरियर में बड़ी सारी इंक्वायरियां हुई, रिपोर्ट आज तक पब्लिक नहीं हुई। लेकिन आप अगर वीडियो में देख रहे हैं कि लात चल रही है और अगर पुलिस के पास भी वीडियो तो इसमें ये कंफर्म होता है कि वाकई उन्होंने महिलाओं के साथ इस तरह का व्यवहार किया है,
तो क्या आप इसको परस्यू करेंगे कि इस ऑफिसर को SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट में बुक किया जाए? क्या आप इसको परस्यू करेंगे या आपको लगता है कि ये आपका मामला नहीं है? नहीं, हमने तो आवाज़ उठानी है, हम तो इसकी आवाज़ उठाएंगे और हम कोशिश करेंगे कि लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचे और उस ऑफिसर को जो पनिशमेंट मिले। अच्छा। हम एलजी साहब का भी दरवाज़ा खटखटाएंगे, हम मिनिस्ट्री में भी बात करेंगे, हम तो अपनी तरफ से हर कोशिश करेंगे, लेकिन ये ड्यूल पावर सिस्टम की वजह से हो रहा है, हमें तो उसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। तो आखिर में ऐसा क्यों है कि 3 नौजवान एक समुदाय से, गुजर बकरवाल समुदाय से, 2 की मौत हो चुकी है, एक अभी भी गुम है। जितने भी ऐवान में MLAs हैं, खासतौर पे कश्मीर बेस्ड हैं या हमारी जम्मू की जो अपोजिशन है, इस मामले में सब खामोश हैं। यही मामला अगर जम्मू से जुड़ा हुआ होता या कश्मीर से जुड़ा हुआ होता तो शायद हालात कुछ और होते। देखिए, आज इरिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी लाइन जितने भी लोग हैं, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं, कांग्रेस के हैं, PDP के हैं, सभी ने उसके अंदर प्रोटेस्ट किया है और इसके 13 फरवरी से आप इतना वक्त लग गया प्रोटेस्ट करने में? बिल्कुल, उन्होंने पहले भी जो है वो रेज की है, आवाज़ तो उठाई है, लेकिन अब सुनवाई कहाँ है? अब सुनवाई चीफ मिनिस्टर की भी सुनवाई नहीं, किसी की सुनवाई नहीं, कहा लॉ एंड ऑर्डर हमारे पास है नहीं है। मतलब अगर चीफ मिनिस्टर LG से बात करेंगे तो वो भी नहीं सुनेंगे। अब क्या पता, तो वक्त बताएगा। आपके मुख्यमंत्री हैं। नहीं, मुख्यमंत्री तो हैं, लेकिन जब चीज ही वो पार्ट उनके हाथ में नहीं है, वो क्या करेंगे? यानी आप चाहते हैं कि पहले वो पार्ट मिले उसके बाद ही CM साहब ने पहले ऑलरेडी अपने कितने सारे इंटरव्यूज में कहा है कि ये तो धोखा है, बिल्कुल ये पब्लिक के मैंडेट के साथ धोखा है। अगर ऐसे ही चलता रहा और आपके ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स पर LG ने मोहर नहीं लगाई तो क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस 42 के 42 MLA एक साथ इस्तीफा देकर ऐवान छोड़ देंगे? बिल्कुल दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। लग रहा है आपको हम हालात पब्लिक के मैंडेट के साथ बिल्कुल कोई खिलवाड़ नहीं करना चाहते। जिस दिन हमें लगेगा कि नहीं, वर्कआउट नहीं हो रहा है, तो फिर डिसीजन लेने में ज्यादा वक्त भी नहीं लगेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुन लिया कि MLA दरहाल जावेद चौधरी का साफ तौर पर यह कहना है कि अगर हालात ऐसे ही रहे और पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर जो मुख्यमंत्री की पकड़ नहीं है वो सिलसिला ऐसे ही रहा तो वक्त दूर नहीं जब नेशनल कॉन्फ्रेंस के 42 MLAs को हुकूमत से इस्तीफा देना पड़ सकता है।